8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13 साल का मासूम बच्चा रोज की तरह घर के बाहर निकला। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि ये उसकी आखिरी शाम होगी। कुछ ही घंटों बाद उसका नाम एक ऐसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएगा, किसे पता था, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घर से महज 30 मीटर दूर एक 6 मंजिला इमारत की छत पर उस बच्चे को ले जाया जाता है। वहां उसकी हत्या की गई, वो भी इतनी बेरहमी से जो हम आपको बता भी नहीं सकते। फिर हत्या को छुपाने के लिए लाश पलंग के अंदर रख दी गई, जिस पर मासूम की बीमार दादी सोया करती है। ये सब इसलिए किया गया ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन इस वारदात का खुलासा करते करते इंदौर पुलिस के भी होश उड़ गए। एमआईजी थाना क्षेत्र में घटी ये वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्चा लौटा नहीं। आसपास तलाशी की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्चा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दिया। परिजन भी पुलिस के साथ उसी इमारत की तलाश में जुट गए। अगली सुबह इमारत की छत पर खून से सना जैकेट मिलता है। कुछ दूरी पर कचरे के ढेर में उसका बैग पड़ा था। छत पर 3 से 4 जगह खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें साफ करने की कोशिश की हो। इन सब से ये तो साफ था कि कुछ बड़ा हुआ है। एमआईजी थाने के मुताबिक जांच के दौरान एक युवक रेहान पुलिस के साथ ही इधर उधर घूम रहा था। उसके हाव-भाव पुलिस को खटक रहे थे। पूछताछ में वह चुप्पी साधे रहा। जब उसके घर की तलाशी ली गई और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई उगल दी। बोला, बच्चे का शव पलंग पेटी में छिपा है। रेहान के साथ उसका दोस्त रिजवान भी वारदात में शामिल था, जो फिलहाल फरार है। हत्या की वजह अब तक सामने नहीं आई है। रेहान का आपराधिक बैकग्राउंड भी सामने आया। उसका बड़ा भाई पिछले 5 सालों से हत्या के मामले में जेल में बंद है। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली है, कव्वाल है और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था। तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की। तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगा, ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है इसके साथ और कौन कौन लोग थे और भी कोई क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। इसके बाद में अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे। एक मासूम की बेरहमी से की गई हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिस घर में बच्चे को सुरक्षित होना चाहिए था वही उसकी लाश छिपा कर रखी गई और समाज के बीच छिपे ऐसे दरिंदों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है। अब सवाल यही है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी और फरार आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक।